नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही गंभीर बात आपके आगे रखने वाला हूं। वही बात जो विपक्ष बार बार छेड़ता रहता है ताकि आपके दिमाग में शक का बीज बो सके। वो कहते हैं वोट चोरी हो रही है, चुनाव आयोग पार्टी एजेंट बन गया, ईवीएम में छेड़छाड़ हो रही है। ये शब्द बड़े जोर से बड़े भाव में दिए जाते हैं ताकि खबर बन जाए, शोहरत मिले और भीड़ खींची जा सके, यानी कि जनता का समर्थन। लेकिन सवाल ये है, क्या ये दावे तथ्य पर टिकते हैं या सिर्फ सियासी तमाशे हैं? जो लोग अदालत और कानून की जगह सड़कों और टीवी को सच्चाई का अदालत बना देते हैं, उनसे मैं पूछता हूं, क्या आपने कभी ठोस सबूत देखा है? क्या आपने कभी कोई ऐसा कागज देखा है जिसे अदालत में पेश करके कहा गया हो, लीजिए ये वोट चोरी का सबूत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जब मामला अदालत तक पहुंचा तो अदालत ने जो कहा वो सबके सामने है। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के पक्ष में स्पष्ट शब्द कहे हैं और प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ने की बात कही है। यहां यह भी समझना जरूरी है कि चुनाव आयोग कोई निजी कंपनी नहीं है, न ही किसी पार्टी का पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है। यह संविधान द्वारा स्थापित संस्था है जिसने सालों से इस देश के चुनाव कराने का काम किया है। अगर कोई संस्थागत कमी है तो उसे कानून के रास्ते से रखें, शिकायत दर्ज करिए, सबूत पेश करिए, दावे साबित करिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस और टेलीविजन स्टूडियो पर आकर रोना धोना करना लोकतंत्र की रक्षा नहीं, लोकतंत्र का मजाक बनाना है। और जब जनता संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा खो देगी तो सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा जानते हैं आप? देश को, आपके वोट को और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान होगा। इसी भरोसे को बचाने की बात सर्वोच्च न्यायालय ने भी कही है और ये बात हमको याद रखनी चाहिए। आज विपक्ष जो वोटर लिस्ट फ्रॉड और वोट चोरी का नारा चला रहा है, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसने सड़कों पर प्रदर्शन जरूर खड़े कर दिए, लेकिन इसका असल नज़ारा क्या है अगर ये देखना हो तो एपी और तमाम समाचारों में भी दिखा है। विपक्षी दलों ने बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किए और उन्होंने इस मामले को बड़े पैमाने पर उठाया ताकि माहौल बिगाड़ा जा सके। पर एक बार फिर मैं पूछता हूं, क्या विरोध का मतलब सच्चाई होती है? हर बार जब माहौल बनाया जाता है तब हम चाहेंगे कि साक्ष्य और प्रक्रियाएं सामने आए, न कि सिर्फ नारेबाजी। बिना सबूत की बात मत कीजिए, सबूत लाइए, जो प्रक्रिया है उसको भी सामने लाइए, फिर देखते हैं क्या है। नारेबाजी, केवल नारेबाजी। एक और बात जिसे आप ध्यान से सुने, विपक्ष के स्वर बड़े और भावुक होते हैं, पर वीडियो क्लिप और भाषणों के आगे जब मामला तथ्य और कानून तक पहुंचता है तो कई दावे राजनीतिक रूप से जोरदार होते हैं पर कानूनी तौर पर कमजोर हमेशा से साबित होते हैं। हालिया बहसों पर कई चर्चा लेखों ने यही कहा है कि बहुत सारे आरोप राजनीतिक स्तर पर तेज और हलचल पैदा करते हैं, पर जब कानूनी रास्ते बंद हो चुके होते हैं या समय सीमा निकल चुकी होती है तो मामला अदालत में टिक नहीं पाता और तब सिर्फ हवा ही बचती है। इसलिए असली राजनीतिक जवाबदारी ये है कि अगर कोई दायरा गंभीर है तो उसे औपचारिक तरीके से उठाइए, मीडिया शोर शराबे से पहले कानून के मुताबिक कदम उठाइए। ईवीएम की बात होती है, वही पुराना पैटर्न दिखता है। हार होने पर वही मशीनें दोषी करार दी जाती हैं,
जिन पर जीत हासिल होने पर कभी सवाल नहीं उठाए जाते। सार्वजनिक बहसों और अदालतों ने कई बार ईवीएम और वीपैट की सुरक्षा स्तर पर निर्णय दिए हैं और तकनीकी और कानूनी प्रक्रियाएं स्पष्ट की। सुप्रीम कोर्ट के अनुमोदन और निर्देशन ये दर्शाते हैं कि ईवीएम सिस्टम में तय सुरक्षा और वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल लागू है। यदि किसी को संदेह है तो वो क्या कर रहा है, यह बताना जरूरी है कि वो संदेह को सिद्ध करने के लिए किस साक्ष्य का इंतजाम कर रहा है। सिर्फ टीवी पर शोर मचाना किसी भी समस्या का प्रमाण नहीं बन जाता। इतिहास भी बातें बताता है और इतिहास में कुछ ऐसे उदाहरण हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आज के आरोपों की एक बड़ी दीवार बन जाते हैं। एमएस गिल जी का नाम ले लें। वो कभी चुनाव आयोग के शीर्ष पर रहे और बाद में राजनीतिक जीवन में शामिल होकर कांग्रेस से जुड़ गए और मंत्री भी बने। ये कोई छोटे छोटे घटनाक्रम नहीं है। ये दर्शाते हैं कि कभी कभी संस्थागत नियुक्तियां और उनके बाद की राजनीतिक भूमिकाएं एक बड़े सवाल के रूप में उठती हैं। पर क्या ये पूरे चुनाव आयोग की निष्पक्षता को नकार देता है? बिल्कुल नहीं। पर यह सवाल जरूर उठाता है कि लोग अपने इतिहास को सेलेक्टिव तरीके से पेश करते हैं। जब कोई बात उनके पक्ष में हो तो वो उसे संस्था की शान गाते हैं और जब वो हारते हैं तो उसी संस्था पर उंगली उठाते हैं। हमें पूरे संदर्भ को देखना होगा। पक्षपात के नारे से पहले वास्तविक तथ्यों को परखना होगा। हमारे सामने एक सच्चाई साफ है। सियासत में पैटर्न बदलते नहीं, टिकड़म बदलते हैं। जब सड़क पर प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए माहौल बनाया जाता है तो ये भावनात्मक माहौल जनता के दिमाग में संदेह पैदा कर देता है और असली मुद्दे छिप जाते हैं। असली मुद्दे कौन से हैं? रोजगार है, महंगाई, खेती का संकट, अफसरशाही में सुधार। ये वो बातें हैं जिन पर जीवन की गुणवत्ता तय होती है। इसलिए मैं अपील करता हूं, हर बार जब कोई बड़ा बयान आए, हर बार जब कोई नेताजी वोट चोरी जैसे शब्दों से लोगों को आगाह करे, तो आप पहले पूछिए क्या यह बयान सबूत पर खरा उतरता है? यानी कि आप जो कह रहे हैं इसके लिए आपके पास कोई सबूत है कि सिर्फ हवाई वाली बातें? फिर पूछिए जो तुम कह रहे हो क्या इसे अदालत में ले जाया गया? क्या इसे कानूनी तरीके से साबित करने की कोशिश की गई? अगर जवाब नहीं है तो यह सिर्फ प्रोपेगेंडा है। सतर्क रहिए। किसी भी प्रोपेगेंडा से आप सतर्क रहिए। वे विपक्ष के फैलाए प्रोपेगेंडा से सतर्क रहिए। एक बार नहीं 100 बार कहूंगा मैं ये भी साफ कह रहा हूं कि लोकतंत्र में आलोचना की जगह हमेशा रहेगी और ये ठीक भी है। पर आलोचना का मतलब व्यक्तिगत भावनाओं और शक के आधार पर संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना नहीं होना चाहिए। जो लोग आज चुनाव आयोग को निशाने पर रख रहे हैं, कल खुद किसी संस्थान में बैठे हुए वही पद पाने की उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए इतिहास और तर्क का सही परिप्रेक्ष्य रखकर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना समझदारी होगी। हमने देखा है कि आरोप लगाने वाले अक्सर उस समय चुप रहते हैं जब उन्हें खुद फायदा होता है। यही दोहरा मापदंड लोकतंत्र के लिए घातक है। अब मैं देश के हर सजग नागरिक से एक सरल सीधा अनुरोध कर रहा हूं। जब भी कोई सजा देने जैसा आरोप लगे, पहले पूछिए
क्या आप अदालत के रिकॉर्ड देखना चाहेंगे? क्या आप संबंधित कागजात देखना चाहेंगे? क्या उस दावे के समर्थन में कोई पुख्ता तथ्य मौजूद हैं? आंसू और भावनात्मक भाषण जनता को हिला देते हैं, पर लोकतंत्र बचाने के लिए ठोस कागजात और न्यायिक प्रक्रिया जरूरी है। यदि किसी ने ईमानदारी से कहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो उसका रास्ता अदालत और आयोग के कानूनी रूप से दिए गए उपाय हैं। उन्हें अपनाइए, शोर मत करिए, राजनीति मत कीजिए। अंत में दोस्तों, मैं एक बात और साफ कहना चाहता हूं। लोकतंत्र की रक्षा आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। किसी भी नेता का काम जनता को भ्रमित करना नहीं होना चाहिए। यदि नेता सच में देश के हित में चिंतित है, तो वो कानूनी प्रक्रिया का सहारा ले, आम जन को भ्रमित न करे और न ही संवैधानिक संस्थाओं की छवि को धूमिल करे। याद रखिए, हमारा वोट हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उसे बचाने के लिए हमें शर्मिंदगी और ड्रामे से ऊपर उठना होगा। लोकतंत्र मजबूत तभी रहेगा जब हम हर आरोप को सबूत की कसौटी पर तौलेंगे और किसी भी युक्ति विहीन प्रचार के आगे नहीं झुकेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमने इसलिए तैयार की है ताकि आप सोचें, परखें और फिर निर्णय लें। रिकॉर्ड कीजिए, मॉड्यूल करिए और देश को गुमराह करने वालों का पर्दाफाश कीजिए। मेरे साथ बने रहिए, सच्चाई के साथ दीजिए और अपने वोट की जिम्मेदारी निभाइए। आगे भी। आज इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।